गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कलर्स एकेडमी। तो पिछली बार हम लोगों ने लिस्ट टाइम सीरीज जो चैप्टर था उसका एक मेथड हमने कवर किया था, मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड में तीन मेथड थे। फर्स्ट वॉज 3 ईयरली मूविंग एवरेज, देन सेकेंड ईयर 4 ईयरली मूविंग एवरेज एंड देन 5 ईयरली मूविंग एवरेज। इस तरह से तीन मूविंग एवरेज के मेथड हमने किए थे पिछली बार। आज हम लोग जो कर रहे हैं वो दूसरा वाला मेथड करें जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड किस तरह से करना है और उसका क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो मैंने आपको पिछले सेशन में दे दिया था ऑलरेडी, तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको याद आ जाएगा मैं किस मेथड की बात कर रहा हूँ। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ठीक है, तो सब लोग आ जाओ एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज एक ही है हमारे पास, तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। उसमें है क्वेश्चंस, तो सब लोग जरा पेज 70 पे आ जाना। मिसलेनियस एक्सरसाइज है वहाँ पर पेज 70 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं 17 क्वेश्चन जो है वो रीड कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 707। The question is, fit a trend line to data in problem number 16 by the method of least square। इस मेथड को अंडरलाइन कर देना, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यानी इस मेथड से करना है। क्या करना है आपको, प्रॉब्लम इन द 16 जो 16 क्वेश्चन जो आपको दिया है, जो आपको टेबल दिख रहा होगा, उसको आपको लीस्ट स्क्वायर से सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा 16 क्वेश्चन में, ईयर दिया हुआ है और IMR दिया हुआ है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स दी हुई है पर 1000। तो ईयर और IMR दिया हुआ है, दो वैल्यूज दी हुई है, और मेथड आपको जो यूज करना है वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 17, पेज 7। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज दिए वो लिख देते हैं हम लोग को। ईयर दिया हुआ है और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स दी हुई है। व्हाट आई डू इज आई मेक अ कॉलम ऑफ ईयर और सेकंड कॉलम विल बी IMR। ये जो सेकंड कॉलम होगा उसको आप y नाम देंगे। हमेशा जो सेकंड कॉलम होगा उसको आपको y नाम देंगे। अब उसके बाद जो वैल्यूज दिए वो लिख देते। पहले ईयर हम लोग को दिया है 1980 से, 1980 से लेके, जब इसमें गैप है 1980 फिर 1985 देन 1990 देन 1995 देन 2000 2005 और 2010। ये आपको ईयर दिए हुए, उसके सामने वैल्यूज है 10 7 5 4 3 1 एंड 0। तो ये ईयर दिया हुआ है, ये IMR दिया हुआ है। व्हाट यू हैव टू डू इज सबसे पहले आपको इसके अंदर एक कॉलम बनाना है जिसको बोलेंगे x। ये x का कॉलम हम लोग बनाएंगे। y तो दिया हुआ है, x आपको एक कॉलम बनाना है सबसे पहला स्टेप। अच्छा, अब x बनाना कैसे है, तो x के लिए ये रूल फॉलो करना है आपको। द रूल इज ईयर माइनस, अब देखो ये जितने भी ईयर दिए हुए हैं आपको काम दिया है कि सबसे मिडल वाला जो ईयर है उसको आइडेंटिफाई करो। सबसे मिडल में आपको कौन सा ईयर दिख रहा है, तो यू कैन सी इन सब में जो सबसे मिडल वाला ईयर है वो है 1995। आपको मिडल वाला ईयर सिलेक्ट करना है और ये ईयर में से आपको माइनस करना है 1995, यानी ये जितने भी ईयर है उन सब में से आपको कौन सा ईयर माइनस करना है 1995। तो अगर 1980 में से 1995 में माइनस करूंगा तो माय आंसर विल बी -15। उसके बाद 1985 से 1995 माइनस करो तो आपको आएगा -10। 1990 माइनस 1995 इज -5। 95 में से 95 गया तो 0। 2000 में से 95 गया तो 5। 2005 में से 95 गया तो 10। 10 में से 95 गया तो 50।
सबसे पहले आपको ये x वाला कॉलम बनाना है। कॉलम कैसे बनाना है? सारे ईयर में से वो ईयर माइनस करना है जो सबसे मिडिल में होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 1995 दिया होगा। वंस यू गेट x कॉलम, आपको एक x कॉलम मिल गया। अब नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना है x y, x और y को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये नेक्स्ट कॉलम है। तो आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू, इट विल बी -150, this is -70, -25, 0, 15, 10 एंड 0। ये मैंने एक्स वाई कॉलम बना दिया। फिर नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है जितने भी एक्स के कॉलम सबको स्क्वायर करना है। तो मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो -15 का स्क्वायर विल बी 225, -10 स्क्वायर विल बी 100, -5 स्क्वायर इज 25, 0 का तो 0 होगा, 5 का अगेन 25, 10 के लिए 100 और 15 के लिए 220। कितने कॉलम आपको बनाना है? जब भी आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड पूछा होगा और इसमें ट्रेंड लाइन पूछा है, ये कॉलम से आपको आगे के आंसर्स मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, वंस यू गेट दिस कॉलम, इसके बाद आपको तीन वैल्यूज का टोटल करना है। कौन सी तीन वैल्यूज? एक तो आपको y का टोटल करना है, इस कॉलम का टोटल, इसके बाद आपको x y का टोटल करना है, इसके बाद x स्क्वायर का टोटल करना है। ये तीन कॉलम का टोटल आपको करना पड़ेगा आफ्टर दिस स्टेप। टोटल कर लेते हैं। y का अगर मैं ऐड करूं तो इट इज 10 + 7 70 + 5 22 + 4 26 + 4 दिस विल बी 30। इसके बाद x स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूं तो यू कैन सी ये नेगेटिव फिगर से चिन्ह और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हमारे पास कितना है 25 और ये -25 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन? -150 और -70, दैट विल बी -220। ये होगा x y का टोटल। उसके बाद x स्क्वायर का टोटल करना है आपको, तो ये 125 है, 100 ऐड करूंगा तो 325 और 25 दैट इज 350, और यहाँ पर भी अगर मैं ऐड करूंगा तो ये भी 350, तो 350 एंड 350 इज 700। ये टोटल आ रहा है 700। इतना आपको टोटल करना है। आफ्टर दैट मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया था उसमें देखो एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन दिया है ट्रेंड लाइन करके या ट्रेंड इक्वेशन। ट्रेंड इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है y = a + bx। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने आप सब लोग देख लें। सबसे पहले आपको ये y = a + bx है, ये फाइंड करना है। और ये फाइंड करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी a की और b, तो उसके बाद आपको a और b फाइंड करना है। तो पहले मैं a फाइंड करता हूँ। a का फॉर्मूला मैंने दिया है आपको σy/n। सिग्मा y मतलब टोटल ऑफ y पर। तो आप देखो y का टोटल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इट इज 30 डिवाइड बाय n। n मतलब आपको लेना है नंबर ऑफ इयर्स, तो आपके पास देखो कितने ईयर है यहाँ पे 7 इयर्स, इसका मतलब 30 डिवाइडेड बाय 7, तो दैट विल गिव यू 7 4 28 and 7 2 14, 7 8 56, 4.28 आ रहा है। नेक्स्ट आई फाइंड b। b का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ xy अपॉन टोटल ऑफ x स्क्वायर। फॉर्मूला है टोटल ऑफ xy अपॉन टोटल ऑफ x स्क्वायर। तो आप देखो टोटल ऑफ xy यानी ये जो xy उसका टोटल दैट इज -220 अपॉन टोटल ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का अगर मैं टोटल देखूं तो इट इज 700। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये तो 0 एंड 0 आई कैन कैंसिल, फिर -22 और 70 है, इसको फर्दर अगर रिड्यूस करें तो 11 और 35 हो जाएगा। तो 11 और 35 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इसमें पॉइंट एंड 0, तो 35 3 से अगर मैं करूं तो इट विल बी 105, देन यहां पर एक 0 लिख देते हैं, तो 35 एंड देन 15, तो अराउंड 0.314 आ रहा है, मतलब माइनस में 0.314, ये मेरा आंसर आ रहा है। दैट इज द वैल्यू ऑफ b। वंस यू गेट a एंड b, अब आपको ये दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाल देना है। तो y = a + bx, इसका मतलब ये हो जाएगा y = 4.28, ये प्लस होता है लेकिन क्योंकि b का साइन माइनस है तो ये आ जाएगा
0.314 एंड देन x। ये जो इक्वेशन आपको मिला है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन या फिर ट्रेंड इक्वेशन। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से तो क्वेश्चन में ये लिखा है फाइंड द ट्रेंड लाइन अब विद द लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड लाइन कैसे ढूंढना है, दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिर्फ आपको एक टेबल बनाना है। सबसे पहले दो वैल्यूज दी होगी, सेकंड वैल्यू को y नाम दे दो हमेशा हर क्वेश्चन में। x के लिए आपको क्या करना है, ईयर में से आपको वो ईयर माइनस करना है जो सबसे मिडिल में होगा। ये टोटल 7 ईयर से सबसे मिडिल में आएगा 95, तो मैंने हर एक ईयर में से 95 को माइनस कर दिया। फिर उसके बाद xy मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये फॉलो करना। x स्क्वायर मतलब ये सब का स्क्वायर कर दिया तो आई गॉट द लास्ट वन। देन आफ्टर टेक द टोटल ऑफ दिस थ्री कॉलम्स और ये लाइन आपको फाइंड करना है। इसमें आपको दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, a और b। a का फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन n और b का फॉर्मूला है सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर आई एम गेटिंग दिस टू वैल्यूज, ये a और b मिल गया। नाउ आई विल फाइंड द ट्रेंड लाइन जो होता है 4.28 माइनस 0.314x। तो आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन पूछा है तो आपका आंसर यही खत्म हो जाएगा। कभी कभी वो लोग ट्रेंड वैल्यूज भी पूछते हैं, तो वैल्यूज कैसे ढूंढना है वो इसमें नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा उसमें हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही फाइंड करना था, दैट इज ट्रेंड लाइन या ट्रेंड इक्वेशन, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज कॉपी दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं फिर से कि एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन दे जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लेते हैं। 8 पेज नंबर 66 जो मेन एक्सरसाइज है आपका, उसमें से क्वेश्चन नंबर 8। तो जरा देखो 8 में क्या लिखा हुआ है। 8 में लिखा है फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम नंबर 7 by the method of least square. Also obtain the trend value for the year 1990। तो अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड से वैल्यूज भी ढूंढना है, यानी इक्वेशन भी ढूंढना है। उसके अलावा आपको एक चीज और ढूंढना है कि ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है, जो पिछले क्वेश्चन में नहीं पूछा था। तो एक एक्स्ट्रा पार्ट जो इस क्वेश्चन में आएगा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग को जो डेटा दिया है वो उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन 7 से लेना है। तो 7 में देख लो आपको टेबल दिख रहा होगा, ईयर दिया है और प्रोडक्शन दिया है। तो आपको दो वैल्यूज दिए जैसे पिछले सम में भी दी थी, और फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है जिसमें लिखा होगा। तो लेट्स यूज इट। तो सबसे पहले दो इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं हम लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 पेज 66। We are given year and production, ये दो वैल्यूज दी हुई है। ईयर में आपको दिया हुआ है 1976 से लेके 1986 तक, ठीक है। तो 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 और प्रोडक्शन आपको दिया हुआ इसमें 0, 4,
4 2 6 8 5 9 4 10 10। चलो, तो ये दिया हुआ है आपको दो वैल्यूज, पहला है ईयर और दूसरा है प्रोडक्शन, जैसे पिछले समय में था। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इस कॉलम को आपको नाम देना है वाई। वाई आपका रेडी है, वाई आपको ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स कैसे ढूंढना है, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ईयर माइनस, आपको ईयर में से कौन सा ईयर माइनस करना है, जो सबसे मिडल में होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो 1976 से 1986 में, तो टोटल यहाँ पर जो दिया है आपको 6 डेटा दिया, 6 ईयर का इंफॉर्मेशन है। तो 5 अगर यहाँ से छोड़ दो तो 1981 जो होगा वो मिडल वाला ईयर होगा। 1981 जो है वो हमारा मिडल वाला ईयर है। तो करना क्या है, हर एक ईयर में से 1981 को माइनस कर देता हूँ। तो 1976 में से 1981 माइनस करूंगा, मुझे ये वैल्यूज मिलेगा। मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ, एग्जाम में आप शॉर्टकट में फॉलो कर सकते हो। क्या करना है, जिसके सामने भी आपने बॉक्स किया उसको 0 लिख दो, फिर उसके बाद ऊपर आपको माइनस में पढ़ना है, -1 -2 -3 -4 एंड -1, और नीचे आपको पॉजिटिव लाना है 1 2 3 4 एंड 5। आप ऐसे भी x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारे ईयर के बीच में एक एक साल का गैप है, इसलिए आप शॉर्टकट से भी ऐसे जा सकते हो। पिछला सम जो मैंने किया था उसमें 5-5 साल का गैप था, इसलिए मैंने आपको ये मेथड नहीं बताया था। लेकिन कंटिन्यू अगर है ईयर कंसेक्यूटिव ऑर्डर में, तो फिर आप सीधा ये फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें सब माइनस करोगे आपको ये वैल्यूज मिलेगी। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बेसिकली व्हाट वी डिड इज हमने 1981 को माइनस किया है, ताकि आई एम गेटिंग दिस वैल्यू। नेक्स्ट कॉलम विल बी x into y, तो आपको x और y को मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी 0 -16 -12 -4 -6 0 5 9 to the 18 4 to the 12, this is 40 and this is 50। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना है x स्क्वायर का, ये x स्क्वायर मतलब इन सबका स्क्वायर आएगा। दिस विल बी 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 एंड 25। ये टेबल हमारा रेडी हो गया, जैसा पिछले समय में किया था। अब टोटल किसका करना है आपको, एक तो y कॉलम का करना है, उसके बाद एक x y का करना है और एक x स्क्वायर का करना है। तो इसका टोटल कर लेते हैं। If I take this total, this is 4 plus 4 8 plus 2 10 plus 6 16 plus 8 24 plus 5 29 plus 9 38 plus 4 42, ये 52 और ये 62। तो this total is 62। x y को अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स है, तो पहले मैं नेगेटिव डिजिट्स को ऐड कर लेता हूं इन चारों को। तो 16 और 12 is 28, 28 and 4 is 32 and 6 this is 38, मतलब मुझे माइनस में 38 आ रहा है यहाँ पर कितना। अब पॉजिटिव देख लेते हैं कितना, 50 plus 40 90 90 और ये 30 हो जाएगा 120 and 5 125। तो 125 पॉजिटिव है, 38 नेगेटिव है। 5 subtract, this is 7 and this is 8, means I am getting the total 87, positive 87। आफ्टर दैट x स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं, 25 16 9 25, तो ये होगा 50, ये होगा 55, तो ये पार्ट में 55 होगा, 55 and 55 will be 110। तो मुझे 3 कॉलम का टोटल मिल गया। उसके बाद का जो हमारा स्टेप था वो था ट्रेंड लाइन फाइंड करना। तो ट्रेंड लाइन जो होता है हमारा वो होता है, ट्रेंड लाइन इज गिवन बाय y is equal to a plus bx। तो इसका मतलब a ढूंढना है और b फाइंड करना है। तो पहले a ढूंढ लेते हैं। a का फॉर्मूला था सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y मतलब ये जो y का टोटल आ रहा है दैट इज 62 अपॉन n मतलब कितने ईयर है हमारे पास, इफ यू काउंट इट दे आर 11। तो 62 को आपको 11 से डिवाइड कर देना। दिस विल बी 11 5 55, देन आफ्टर 7 आएगा तो 11 6 66, फिर उसके बाद इट विल बी 11 3 33, तो 5.63 दो डिजिट तक आपको जाना है इसे। नेक्स्ट आई एम फाइंडिंग b। b का फॉर्मूला था टोटल ऑफ xy अपॉन टोटल ऑफ x स्क्वायर। तो xy का टोटल आप देख लो कितना है 87, डिवाइड करना आपको इसको x स्क्वायर से मतलब 110 से।
तो 87 और 110 को अगर डिवाइड करें तो ये डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, 110 है, दिस इज 87, so if I take a point it will be 0, 110 8 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 होना पड़ेगा, 770, तो इट विल बी 100, 0, 110 अगर हम लोग 8 सा करते हैं, इनफैक्ट 9 भी कर सकते हैं, तो इट विल बी 990, ठीक है। तो 0.79 मुझे मिल रहा है यहाँ पर, 0.79, दो डिजिट आपको यहाँ ए मिल गया और बी मिल गया। अब उसके बाद आपको मिल जाएगा ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन हमारा है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसका मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू ए यानी कि 5.63 प्लस बी मतलब 0.79x। तो ये जो आंसर मुझे मिला ये है ट्रेंड लाइन। पिछले क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया था कि आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन फाइंड करना है, तो हम लोग का आंसर यही खत्म हो गया था। इस बार इन्होंने आगे भी पूछा है, इफ यू सी द क्वेश्चन आपको इसमें ट्रेंड वैल्यूज ढूंढनी है, तो ट्रेंड वैल्यूज कैसे ढूंढते हो देखते हैं। तो ट्रेंड वैल्यू ढूंढने के लिए हम एक और कॉलम यहाँ पे बना देंगे, ट्रेंड वैल्यूज। अभी ट्रेंड वैल्यूज कैसे ढूंढना है, तो ट्रेंड वैल्यू ढूंढने के लिए आपको ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करना है। ये ट्रेंड लाइन आपको मिल चुका है, ट्रेंड लाइन क्या है, y इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले काम हम लोग ट्रेंड वैल्यू ढूंढेंगे 1976 के लिए, तो हम राइटिंग हियर टू फाइंड ट्रेंड वैल्यू ऑफ 1976। तो 1976 का अगर ट्रेंड वैल्यू ढूंढना है तो आप ये देखो कि 1976 में x कॉलम में कितना था आपके पास, देखो यू कैन सी x कॉलम में आपको जो वैल्यू दिख रहा है वो है -5। तो आपको क्या करना है, ये जो x का वैल्यू -5 है, ये x का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर इस इक्वेशन में। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट हियर तो आपको एक आंसर मिलेगा, वही 1976 का ट्रेंड वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टू फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ 1976 विल पुट x is equal to -5 in ट्रेंड लाइन। ये -5 कहां से आया मुझे, ये -5 यहां से आया, ये x की वैल्यू। सो दैट आई गेट हियर y is equal to 5.63 plus 0.79 into -5। फर्दर y is equal to 5.63, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -3.95। Now if I subtract it तो ये होगा y is equal to 1.68। ये मुझे ट्रेंड वैल्यू मिला 1976 का, ये 1976 का ट्रेंड वैल्यू आ रहा है हमारा 1.68। अब उसके बाद रूल तो यही बोल रहा है कि अगर नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू ढूंढना है तो मुझे x की जगह पर -4 रखना पड़ेगा, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया। और अगर ऐसे ही मैं फॉलो करूँ सबके लिए तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला। तो आपको क्या शॉर्टकट यूज करना है, सबसे पहले आप फर्स्ट तो फाइंड करना ही पड़ेगा ट्रेंड वैल्यू जो फर्स्ट रहेगा, जैसे मैंने अभी फाइंड किया। उसके बाद आगे की ट्रेंड वैल्यूज के लिए आप क्या करोगे, आप देखो कि आपको b का वैल्यू कितना आता है। देखो b का वैल्यू कितना आता है मुझे 0.79। तो आपको सिर्फ ये करना है कि ये नंबर के साथ आपको b का वैल्यू ऐड कर देना है, तो आपको नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा। फिर से b का वैल्यू ऐड कर दो तो आपको उसके बाद का ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा। इन शॉर्ट ये जो b का वैल्यू है वो आपको ऐड करते जाना है एक के बाद एक वैल्यूज के साथ। सो इफ आई ऐड दिस वैल्यूज तो मुझे लास्ट तक जो भी ट्रेंड है वो मिल जाएगा, ये बार-बार ये फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट, ऐडिंग 1.68 है उसमें मैं 0.79 ऐड करूंगा, तो दिस विल गिव यू 2.27। फिर से अगर मैं 0.79 ऐड करूं इसके साथ तो दिस विल बी 3.06।
अगेन 0.79 अगर ऐड करो तो इट विल बी 3.85, again 0.79 so it will be 4.64, then after again this is 5.43, फिर उसके बाद करूंगा तो इट विल बी 6.22, उसके बाद इट विल बी 7.01, then it will be 8.80, then 9.59, then 10.38. तो ये जो वैल्यूज मैंने फाइंड किया है ट्रेंड वैल्यूज किसके लिए, ये जितने भी ईयर थे उसके लिए क्या क्या मैंने 0.75 है वो सबके साथ ऐड कर दिया। यहाँ तक भी चलो क्लियर है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर से तो उसमें देखो एक चीज लिखी है, आगे का क्वेश्चन अगर ध्यान देना वहां पे उसमें लिखा था ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990, ये हमारा 1986 है तो 1986 से तो मैंने ढूंढ लिया, उसने क्या पूछा 1990 का ट्रेंड वैल्यू बताओ क्या होगा, तो 1990 का जो ट्रेंड वैल्यू आपको ढूंढना है टू फाइंड ट्रेंड वैल्यू ऑफ 1990। अब क्योंकि उन्होंने ये स्पेशली पूछा इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज 86 के बाद आपके और 4 साल है मतलब और 4 बार अगर आप ऐड कर दो 0.79 को तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्पेशली इसका आंसर पूछा तो हम ऐसा फाइंड नहीं कर रहे, इस तरह से फाइंड कर रहे जैसे मैंने फर्स्ट ईयर कर दूंगा। तो अगर मैं इस तरह से फाइंड करूं तो टेल मी कि x की जगह मुझे कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू कैसे बढ़ रही है 1 2 3 4 5, 86 में अगर 5 है वो तो 87 में 6 होगा, 88 में 7 होगा, 89 में 8 होगा और 89 में इट विल बी 9, और हम लोग को पूछा उसने 1990 का पूछा है, तो 86 के बाद और 4 अगर मैं इसमें ऐड करूं तो माय वैल्यू विल बी 9। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट x इक्वल टू 9 इन ट्रेंड लाइन, जो भी आपका ट्रेंड लाइन है उस पर सब्स्टिट्यूट करो, तो इफ आई सब्स्टिट्यूट इट विल बी y इज इक्वल टू 5.63 प्लस 0.79 into 9, so that will be 5.63 plus 7.11, and if I add this it will be y is equal to 12.74. So this will be the trend value for the year 1990। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, अगर सारी चीजें पूछी तो आपको इतना करना पड़ेगा, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारी चीजें नहीं थी तो उतना नहीं किया हमने। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो रेगुलरली इसको सॉल्व किया, 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाया, उसके बाद ए और बी फाइंड किया, उससे ट्रेंड लाइन निकाला। वंस यू गेट ट्रेंड लाइन, फर्स्ट ईयर की जो ट्रेंड वैल्यू थी वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी यूजिंग दिस इक्वेशन, जिसमें आपको x की जगह कौन सी वैल्यू डालनी है, उस ईयर में देखो x कितना है -5, आई पुट -5 और मुझे आंसर आया। वंस आई गेट 1.68, बाकी की वैल्यूज के लिए मैंने क्या किया, जो b का वैल्यू था वो मैंने ऐड कर दिया। तो आप आपके लिए यहाँ पे लिख सकते हो कि एड b इक्वल टू 0.79 टू फाइंड रिमेनिंग ट्रेंड वैल्यूज। ये आप अपने लिए लिख के रखो, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना। व्हाट वी डिड इज हमने b इज इक्वल टू 7.9 ऐड किया है टू फाइंड द रिमेनिंग ट्रेंड वैल्यूज, और सारी वैल्यूज मिलने के बाद एक्स्ट्रा उसने पूछा था अलग से कि 1990 का भी ट्रेंड वैल्यू बताना है, इसलिए मैंने अलग से फाइंड किया
कि x की जगह आपको कौन सा नंबर रखना है, तो इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते जाना। 86 में अगर 5 है तो उसके बाद 90 में कहाँ आएगा, तो हम लोग को देखिए 90 में x इक्वल टू 9 होगा, तो इसलिए मैंने x की जगह पर 9 सब्स्टिट्यूट किया, तो आई गॉट 12.74। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम में वो लोग उनके हिसाब से देंगे, आपका ज़्यादा टाइम इसमें नहीं जाएगा, या तो वो लोग ये जो डेटा देंगे कम देंगे, या तो ये वैल्यूज थोड़ी और रिड्यूस होकर दी होगी, या तो इतनी सारी चीज़ें भी नहीं पूछेंगे। तो आप ये मत सोचें कि इतने बड़े क्वेश्चन को वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, कैलकुलेशन भी होगा, बट बिलीव में 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो उस हिसाब से ही डेटा देगा आपको, आपको बहुत बड़े डेटा नहीं दिए होंगे क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इसको लिख लो, और इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, तो एक और सेशन हम लोग को लेना पड़ेगा जिसमें आई विल फिनिश दैट पार्ट। सो नेक्स्ट सेशन में जो है ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। इस सेशन में अभी हम उस पार्ट को नहीं करते, सो वी आर एंडिंग द सेशन फॉर द डे। इसको लिख लेना आप लोग। टिल देन इट्स बाय एंड टेक केयर।